पाकिस्तान के भारत के साथ खेलने से इनकार पर आईसीसी में खलबली मच गई। मामला सुलझाने की कोशिशें शुरू। बैकडोर मुज़ाकरात के लिए डिप्टी चेयरमैन आईसीसी इमरान ख्वाजा को टास्क दे दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के मामले पर पाकिस्तान से बैकडोर बातचीत करेगा। इमरान ख्वाजा को मौजूदा सूरत हाल में पीस मेकर का किरदार अदा करने को कहा गया है। इमरान ख्वाजा पीसीबी को भारत से खेलने पर आमादा करने की कोशिश करेंगे। पाक भारत मैच न होने से आईसीसी को तकरीबन 70 अरब रुपए तक का नुकसान हो सकता है। पाकिस्तान ने 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैच न खेलने का ऐलान किया है। भारतीय रुकने पार्लियामेंट प्रियंका चतुर्वेदी ने T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का भारत के खिलाफ मैच न खेलने के फैसले को बीसीसीआई के लिए धचका करार दे दिया। फैसला साजी में कमजोरी दिखाने पर भारत पर सख्त तनकीद की। कहा, ये भारत के वजीर खेल और बीसीसीआई के मुंह पर तमाशा है कि आईसीसी में सबसे मजबूत और अमीर तरीन इदारा होने के बावजूद आज इनका बॉयकॉट किया जा रहा है। भारत वो मौक़िफ़ इख्तियार ना कर सका जो उसे वक्त पर करना चाहिए था। Today marks a historic moment in our relationship. We have agreed to establish a strategic partnership between our two brotherly nations, and just now we have had this signing ceremony of 37 MOUs. We have agreed to the Belarus, Russia, Kazakhstan, Uzbekistan, Afghanistan, Pakistan transport corridor, and we have also offered to your great country full access to Pakistan's transit infrastructure and seaports facilities. पाकिस्तान की कजाकिस्तान को ट्रांजिट इंफ्रास्ट्रक्चर और बंदरगाहों तक मुकम्मल रसाई की पेशकश। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के क़याम का ऐलान। कानकनी पेट्रोलियम ट्रांजिट ट्रेड समेत मुख्तलिफ शोबों में 37 मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। इलाकाई रवाबित बढ़ाने के लिए ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के क़याम पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुफाहमती याददाश्तों की दस्तखत की तकरीब में कानकनी के मैदान में कजाकिस्तान के साथ शराकत दारी पर जोर दिया। कहा, कजाकिस्तान की तरह पाकिस्तान के पास भी बेपनाह कुदरती वसाइल मौजूद हैं, लेकिन दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती हजम सिर्फ $25 करोड़ है, जिसे $1 अरब तक जाना चाहिए। कजाकिस्तान सदर ने वज़ीर आज़म की तजवीज़ से इत्तेफाक किया। कहा, $1 अरब का तिजारती हदफ हासिल करने के लिए मिलकर आगे बढ़ेंगे। पैदावारी शोबे में पाकिस्तान को प्रोडक्शन प्लांट लगाने की दावत देते हैं। वज़ीर आज़म ने काज़क सदर को निशान पाकिस्तान देने का भी ऐलान किया। काज़क सदर को वज़ीर आज़म हाउस पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जुम्मे को कौमी असम्बली इजलास के मौके पर अपोजिशन लीडर महमूद अजगज़ई से मुलाकात करेंगे। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुलाकात तय कराने के लिए राना सनाउल्लाह ने राब्ताकार का किरदार अदा किया। मुलाकात के लिए गुज़श्ता रोज़ रवाबत हुए। वज़ीर आज़म मुलाकात के लिए वफ़द के हमरा अपोजिशन लीडर के चैम्बर में जाएंगे। शहबाज शरीफ मुलाकात से कबल सदर आसिफ अली ज़रदारी को एतमाद में लेना चाहते थे। सदर की कराची मौजूदगी की वजह से पीर के रोज़ मुलाकात ना हो सकी। पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी इजलास में MNA शाहिद कतर की 8 फरवरी के लॉकडाउन और सड़कों की बंदिश की मुखालिफत। आतिफ खान ने भी उनकी तायीद की। सदर पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा जुनैद अकबर बरहम कहा, हम पर वर्कर्स का दबाव है। हम अलीमा खान को, वर्कर्स को और आपको किस किस को राज़ी करें? अगर कुछ करना ही नहीं तो फिर तमाम अरकान असम्बली मुस्ताफ़ी हो जाते हैं। इससे इस्लामाबाद में 2 फरवरी को खैबर पख्तूनख्वा हाउस में होने वाले इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। GNA से गुफ्तगू में शाहिद कतर ने कहा कि उन्होंने कहा था कि लॉकडाउन और सड़कों की बंदिश से KP के ही अवाम मुतासर होंगे। सदर पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा जुनैद अकबर का मौक़िफ़ देने से गुरेज। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, तवानाई, इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब की ईरानी सरमायाकारों को ज़राअत, IT और दीगर शोबों में सरमायाकारी की दावत। नवाज शरीफ ने कहा कि मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुला रखा जाए तो बड़े बड़े मसाइल हल हो सकते हैं। ईरान के लिए दुआएं और नेक ख्वाहिशात हैं। ईरानी अवाम हमेशा दुआओं का हिस्सा रहे हैं। ईरानी सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान दो जिस्म एक रूह की मानंद हैं। आलम इस्लाम की सरबराही और पाक ईरान ताल्लुकात के फ़रोग़ में नवाज शरीफ जैसे लीडर की ज़रूरत है।
अमरीका और ईरान के दरमियान अहम मुज़ाकरात जुमे को सल्तनत ओमान में मुतवक्के। ट्रंप इंतज़ामिया ने ईरान के मुतालबे पर मुज़ाकरात का मुकाम तुर्की से ओमान मुंतकिल करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। मुज़ाकरात में अमरीका की नुमाइंदगी मशरिक़ वस्ता में अमरीका के नुमाइंदे खुसूसी स्टीव विटकॉफ और ईरान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची करेंगे। सदर ट्रंप के दामाद जारेड कुशनर की शिरकत भी मुतवक्के। दफ्तर ख़ारजा ने तस्दीक की है कि अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान को भी शिरकत की दावत दी गई है। अमरीकी बहरिया की बहरा अरब में ईरानी ड्रोन मार गिराने की तस्दीक। ईरान ने दावा किया है कि ये ड्रोन बैनुल-अक़वामी पानियों में सर्वेलेंस मिशन मुकम्मल कर चुका था। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, उम्मीद है कामयाब होंगे। बोले ये नहीं बता सकता कि मुज़ाकरात कहाँ होंगे। हम ईरान के खिलाफ ऑपरेशन मिडनाइट हैमर भी कर चुके। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बोले वाशिंगटन डीसी में फ़ौज की तैनाती से जराइम में कमी आई। रिपब्लिकन पार्टी को मिड टर्म इलेक्शन जीतना चाहिए। वफाकी हुकूमत को इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। वक्त का मुकाबला सख्त। बसंत पे 2 दिन बाकी, तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। छतों की आराइश, गलियां, बाजार, घर बसंती रंगों में रंगने लगे। अंदरून लाहौर की एक कदीम हवेली पीले, सब्ज और गुलाबी रंगों से सज गई। हवेली के मकीन कहते हैं म्यूजिक, भंगड़ा और बारबेक्यू की तैयारी है। बस बसंत का दिन आने की देर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बसंत का गाना शेयर कर दिया। 7 फरवरी को लिबर्टी चौक लाहौर में जश्न का ऐलान। सबको लाहौर आने की दावत भी दी। कहा आएँ और इस रवायत को फिर से पुरजोश अंदाज में मनाएं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बसंत का गाना शेयर कर दिया। 7 फरवरी को लिबर्टी चौक लाहौर में आकर जश्न मनाएं, सबको लाहौर आने की दावत दे दी। कहा आएं और इस रिवायत को फिर से पुरजोश अंदाज में मनाएं। लाहौर में बसंत के दौरान मौसम पतंगबाजी के लिए मौसू रहेगा। महकमा मौसमियात ने पेश गोई की है कि लाहौर में 6 और 7 फरवरी को मौसम सर्द और खुश्क रहेगा और 8 फरवरी को मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद होगा। लाहौर में हवाएं 10 से 15 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलेंगी। आलमी बैंक के सदर अजीब भंगा की वफ्द के हमराह लाड़काना आमद। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मोहिंजोदड़ो एयरपोर्ट पर खुशामदीद कहा। सदर वर्ल्ड बैंक का लाड़काना के गांव बहावलजत का दौरा। सिंध पीपल्स हाउसिंग प्रोग्राम के तहत तामीर घरों का मुआयना किया। वज़ीर आला सिंध ने बताया कि बहावलजत में 145 सैलाब मुतासरा घरों की तामीरें नौ की गई। 83% घरों के मालिकाना हुकूक खवातीन को दिए गए। अब 10 लाख से ज़ायद खवातीन ज़मीन के मालिकाना हुकूक रखती हैं। सदर वर्ल्ड बैंक अजय बंगा ने कहा कि सैलाब मुतासरीन के लिए 950 बिलियन डॉलर की इमदाद फराहम की। प्रोग्राम का मरकज़ गरीब तरीन घराने हैं। अजय बंगा ने मोहिंजोदड़ो का भी दौरा किया। तारीखी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों को काबिल तारीफ़ करार दिया। सिंध असम्बली में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का आगाज़। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कॉन्फ्रेंस से खिताब में पार्लियामान में नौजवानों की नुमाइंदगी बढ़ाने पर जोर दिया। कहा कॉमनवेल्थ की 60% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। पार्लियामान में नौजवानों की कम नुमाइंदगी एक संगीन जमहूरी खला है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमे ने कहा सिंध असम्बली में ख़वातीन की मुनासिब नुमाइंदगी है। सिंध असम्बली ने ख़वातीन की शमूलियत और क़यादत को फ़रोग़ पर अमल इक़दाम किए हैं। CPA जैसे प्लेटफॉर्म्स अमन और इलाक़ाई ताउन के लिए नागज़ीर हैं। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान रियाद पहुंचे हैं। 2 साल से ज़ायद अरसे बाद ये उनका पहला दौरा मुमलिकत है जो कि सरमायाकारी के हुसूल के लिए खलीजी ममालिक के वसी तर दौरे का हिस्सा है। एर्दोगान ने रियाद में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। बंद कमरा मुलाकात से मुतालिक मज़ीद तफसीलात फराहम नहीं की गई। ताहम तुर्क मीडिया ने इससे कबल रिपोर्ट किया था कि मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान ताउन को मज़ीद गहरा करने के अलावा इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सदर एर्दोगान के हमरा खातून अव्वल और वज़ीर ख़ारजा, ख़जाना और दिफा
समेत दीगर वज़ीर भी मौजूद हैं। अक्टूबर 2018 में सहाफ़ी जमाल खाशकजी के कत्ल के बाद रियाद और अंकारा के ताल्लुकात शदीद कशीदगी का शिकार हो गए थे। ताहम ये ताल्लुकात हालिया बरसों में बतदरीज बेहतर हुए हैं। इस ताउन में गज़ा की हिमायत और 2024 में बशारुल असद की हुकूमत के खात्मे के बाद शाम की नई हुकूमत की हिमायत भी शामिल है। और खैबर पख्तूनख्वा अंडर 21 गेम्स आज से शुरू होंगे। सूबे के मुख्तलिफ अजला से 5000 से ज़्यादा खिलाड़ी शिरकत करेंगे।